स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट करके अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की हेल्थ को सुधार सकते हैं। कितने लोगों के अनुभव हैं, खाली आप ओम यूनिवर्सल मंत्र है ये, आप अभी अभी रॉन्ग सोच रहे हो। ओ 2 सेकंड के लिए बैठ जाओ, आप बदल गए। हमारे जो चक्रास हैं, उन चक्रास से भी जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, वो एसोसिएटेड होती हैं और उन चक्रास को बैलेंस करके आप उन डिजीज को ठीक कर सकते हैं। रूट चक्रा और हार्ट चक्रा खराब है ना, हमारी सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहला चक्र रूट चक्र है, जिसको मूलाधार चक्रा बोलते हैं। इसके 20 मंत्र हैं। फिर दूसरा स्वादिष्ठान है। फील करना है कि मूलाधार चक्रा का कलर है रेड, विजुलाइज करना है। और इसमें मंत्रा है। फिर नेक्स्ट आ गया स्वादिष्ठान चक्रा, इसका कलर है ऑरेंज। और बीज मंत्रा है। छठा चक्र आ गया विशुद्ध कंठ, जहाँ लॉर्ड शिवा ने जहर पिया था, इधर तक अटका था, स्काई ब्लू कलर है। बीज मंत्रा है। आपने जैसे बताया कि थायराइड चक्रा से जुड़ा होता है, तो अगर मैं पूछूं कि एक एक चक्रा से कौन कौन सी बीमारियां एसोसिएट होती हैं? पहले 2 चक्रा में सारी प्रॉब्लम्स हैं, मूलाधार रूट में? चक्रा और स्वादिष्ठान। तीसरे से अच्छा। आप ऊपर उठ रहे हो, वायु मुद्रा है, बीच ये साथ वाली अंगूठे के साथ वाली फिंगर, इसको जी। मैंने ऐसे किया। एनी काइंड ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यू हैव, आप देखना कैसे फर्क पड़ता है। ये होनी चाहिए खाली पेट। ये मुद्रा आ गया स्किन की प्रॉब्लम, जल तत्व है, प्रॉब्लम इतनी है कि आपको पानी की कमी है, कुछ भी है। अनदर बिगेस्ट मजा है, अगर कहीं बाथरूम आए हैं, कोई भी जगह आपको नहीं मिल रही है, आप इस मुद्रा में बैठेंगे तो एटलीस्ट हाफ एन आवर आप रोक सकते हैं। आपको पल्पिटेशन हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, अभी डॉक्टर का नंबर ढूंढ रहे हो, डॉक्टर नहीं पहुंच रहा है, इसके पहले ही आप देखो, मेरे हाथों को देखना है। एंजाइटी के, डिप्रेशन के इश्यूज बहुत कॉमन है और एक माइग्रेन भी बड़ा कॉमन है फीमेल्स में। अगर आपने ध्यान कर लिया, आप पूरा दिन 23 घंटे आप ध्यान दे सकोगे अपने परिवार पर। आजकल हर घर में जिसे देखो कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, दवाइयों का खर्च बढ़ रहा है और कई बार ये होता है कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत सी नई बीमारियां उत्पन्न हो गई जिनका कभी नाम भी नहीं सुना था और बढ़ती चली जा रही हैं। उससे ज़्यादा खतरनाक है हमारी मेंटल हेल्थ खराब होना। आजकल हमारे मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई दिक्कतें, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, चाहे वो ओसीडी हो, बढ़ता ही जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है। क्या आपको पता है इसका निदान और इस समस्या का हल आप अध्यात्म से निकाल सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से निकाल सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि एक बार फिर से हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, अपना आशीर्वाद देने के लिए प्रेममयी गुरु माँ। गुरु माँ, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप जब जब आती हैं तो एक अनोखी ऊर्जा का एहसास होता है और हमें लगता है कि तिवारी जी ने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो आप लोग के सानिध्य में बैठ के सुनने का मौका मिलता है। और सुनो, हमें कितना मजा आता होगा जब इतनी ऊर्जामय तिवारी जी सामने बैठे हैं विद इतने अच्छे आभा मंडल से, तो और फैलाव हो जाता है। बहुत आपका अच्छा आशीर्वाद लगा है। गुरु माँ, स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट करके हम अपनी हेल्थ को, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की हेल्थ को सुधार सकते हैं। बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, बहुत जरूरी आंसर देना भी अध्यात्म के तरीके से जरूरी है। ये जो मन है ना, इसके कारण सारी बीमारियां आती हैं। शरीर की बीमारी शरीर से नहीं, मन से आती है। किसने कुछ बोला नहीं और बस चले गए, मन ने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। तो मन को संभालने के लिए सारे ऋषि मुनि, सब लोग गुफाओं में बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं। अर्जुन को बोला था, मन जो है तूफान से भी रफ्तार है, इसकी इतनी दूर है, इसी को संभालने के लिए। तो मैं बोलती हूँ, गुरु पूर्णिमा आ रही है, मन बेचे सतगुरु के पास चले जाओ, किसी भी गुरु को पकड़ लो, जबरदस्त पांव पकड़ लो उसका कि बस हमें तार दे अभी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई फील, उसमें सारा मन जो है ना, वो तुम्हारे को तंग नहीं करेगा।
कृपा बरसेगी, उनके प्रवचन होंगे जिससे आपकी लगेंगे जिंदगी में। अगर नहीं कोई मिला है तो अध्यात्म मानना क्या है, एक रिचुअल होते हैं, एक स्पिरिचुअल होते हैं। रिचुअल तो हम कर्मकांड करते ही करते हैं, उसी से करते करते रिचुअल से स्पिरिचुअल बनते हैं, एसपीआई आगे लग जाता है। तो जो तुम कर रहे हो, नित्यनेम जो कर रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, दिनचर्या आपकी नेचर के मुताबिक है, उसके बीच में सिर्फ ध्यान क्या देना है, ध्यान करना नहीं, मैं बोलूँ देना है कि मैं किसी को भी मेरे से कोई आंसू नहीं बहे, आंसू पोंछने वाली बनूं, आंसू निकालने वाली नहीं बनूं। इतना सा काम संभाल सकते हैं। ये कैसे आएगा? जो भी आप घंटियां खटका रहे हो, मंदिर दरवाजे जहाँ ढूंढते रहे, उन्होंने तुम्हें अंदर भेजा। अंदर से ही जब कोई परमात्मा सत्पुरुष भी मिल जाता है तो और भी बढ़िया हो जाता है। नहीं है तो तब तक परमात्मा से प्रे करो, परमात्मा देखेगा, आप काबिल हो तो कोई तुम्हें ज्ञान दे ही देगा। मन तुम्हारा संभल गया, मन नाम जप में भी लग जाए तो बीमारियां कम हो जाती हैं। कितने लोगों के अनुभव हैं, खाली आप ओम यूनिवर्सल मंत्र है ये, आप अभी अभी रॉन्ग सोच रहे हो, ओ 2 सेकंड के लिए बैठ जाओ, आप बदल गए। इट्स ए यूनिवर्सल मंत्र। जी। शांति मंत्र इज ए यूनिवर्सल मंत्र। सिर्फ इन्हीं को घरों में लगाओ, शांति हो जाएगी। जो क्रोधी नाथ हैं, एक तो ये एक्टर हैं, हम सारे हम रोल अदा करने आए हुए हैं, जो जो रोल दिए हैं। तो एक्टर में क्या विलेन भी होता है, पिक्चर में क्रोधीनाथ भी होता है, नाटक वो भी होते, सारे होते हैं, हर तरह के इमोशंस होते हैं। सारे तरह से। तो ये वाइब्रेशन फैलेंगी, आपका मन थोड़ा संभल जाएगा और आप उसके बीच में हमारे सनातन में कितने अच्छे मंत्र। आप घर से जा रहे हो, सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश, पांचों देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये आ गया, इसको चैंट करते करते जाओ। घर से निकले हो कि टकराव हो रहा है तो आप शांत हो, मन को संभाल लिया, मन की तरंग संभाल ली, सब संभल गया। मन जाएगा अच्छी बातों से। सुनते क्या हो, देखते क्या हो, खाते क्या हो, पीते क्या हो, चलते कैसे हो, सब चीज़ों का मैटर करता है। तो आप अध्यात्म में आप देखना, आपकी बोलचाल, आपका चलना उठना बैठना खाना सब बदल जाएगा। एक बुद्ध को भी कांटा चुभेगा, मुझे भी चुभेगा, मैं चिल्ला उठूंगी, बुद्ध धीरे से निकाल के रख देंगे। कैसे चेंज कैसे आया जी। तो ये संभाल लो, अपने अपने आप को संभाल लो। हर सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है, वो अभ्यास आपको होगा तो ना, response- एकदम हाँ। से थोड़ी होगा। अभ्यास क्या है, रोज चाहिए ना डोज जी। हमें। अब सारे सोचते कि जैसे कोई चाहिए नहीं हमें समझाने वाला, अपने से बन जाओ। गीता भी समझाने के लिए कोई चाहिए ना। बिल्कुल। उसमें तो बोलेंगे पत्थर, वो तुम भी इतना सहना भी नहीं होना चाहिए। मेरे को गुरु ने बोला नहीं, सहज जाओ। किसी का हमारे सत्संग में ही लखनऊ में कहीं ससुर और जमाई दोनों को मार गए थे कोई। बॉम्बे में थे मेरे गुरु, ने बोला नो, कोई एफआईआर नहीं करना, कुछ नहीं करना। दीज ऑल कर्मों की कहानियां हैं, तुम कहाँ पुलिस के चक्कर काटते रहोगे। तो लाइव होना माना हमारी जिंदगी संवरे। नहीं भी लाइव है तो सुनो ना, अच्छी तरफ दे, 5 मिनट तो अपने को दो। 24 घंटे हैं, 8 + 8 + 8, 8 घंटे डिवाइड कर लो अपनी जिंदगी के। मैनेज करना नहीं आ रहा है इसलिए मुश्किल पड़ रही है, मुझे भी आ रही है। हम बोल तो रहे हैं, अपने में भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है जब इतना बिखेरा पड़ जाता है। जी, और जी। हमारा बिखेरा है दूसरों के लिए कि मैं हूँ, परवाह नहीं करना। आजकल इतना ही कोई बोल जाए, आपका जीवन संवर जाएगा, क्योंकि किसी को आपने सहारा दे दिया। फोन पे करा कुछ भी नहीं। मैंने कितना कोरोना के बाद डिवाइन हीलर खोला था, जस्ट जो कॉल्स आने, कोई बात नहीं, हम है ना। इतना शब्द कोई बोल दे, मैं बड़ा मोक्ष ले लूं, मुक्ति ले लूं, बड़ी बड़ी बातें करूं, और किसी के काम की नहीं हूं। जब मैं इधर हूं, मेरे को आज तक मैंने देखा भी नहीं उन लोगों को, ना मेरा कोई पैसा गया है ना कुछ, सिर्फ इतना बोला, कोई बात नहीं, हम है ना। बस इसी में ही दूसरे को सहारा। ये भी तो नहीं है अभी, डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं। यस। तो ये आप दुआएं इकट्ठी कर रहे हो। जी। कुछ नहीं करा मैंने, कोई पैसा नहीं लगाया, कुछ नहीं करा, बस इतना सा। घर में भी यही बोलो मैं कर दूंगी सब काम। हमारे सत्संग की एक बहू गई थी, उसने 5 वो थी जेठानी, देवरानी, सास, रोना पड़ा था काम का। वो ज्ञान वाली लड़की थी, एक बल्ब जगह होना चाहिए। शी सेज कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी।
ये नहीं कि ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी ड्यूटी है। सब संभाल लिया, सबको शर्म आ गई, सब लग पड़े, आदमी भी लग पड़े, औरतें भी लगी, सास भी लग पड़ी, एक जने ने सबको बना दिया। तुम एक जना तो डॉक्टर बन जाओ, पेशेंस रखो, बाकी पेशेंट हैं। जिसके पास पेशेंस नहीं वो पेशेंट है, तुम डॉक्टर बन जाओ। ये बड़ा अच्छा आपने क्या बताया। जाता है ये जी। चाहिए पहले फैमिली में, फिर जाओ पहाड़ों में, जहां भी जाओ आप, अगर आप लेके आए हो। बट अभी जब मैं हूँ किसी के काम आ जाओ ना, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है, मैं रोज उठती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों जिंदा रखा है, ग्रेस मार्क्स मिले हैं, कोई बात नहीं, कोई कारण होगा, और क्या कर सकती हूँ मैं। गुरुमा, ये भी कई लोगों ने बताया है कि हमारे जो चक्रास हैं, उन चक्रास से भी जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, वो एसोसिएटेड होती हैं, और उन चक्रास को बैलेंस करके आप उन डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ऐसे 108 112 तक चक्कर बोलते हैं वो। उन 112 में से 7 चक्रास उन्होंने मेन निकाले हमारे लिए। बाकी तो ऋषि मुनि जो है तो वो तो ज़्यादा करते होंगे हिमालय में। जैसे 72,000 नाड़ियाँ हैं, 3 नाड़ियाँ हैं हमारे में से, ईड़ा पिंगला सुषमा। 72,000 में से 3 ली हैं। जैसे मैं देखती हूँ 7.5 अरब दुनिया है, नवनाथ है, नवग्रह हैं, सप्तऋषि हैं। तो मैं जब ये देखती हूँ तो ये क्या है, ये माजरा क्या है, जो ओशो जी बोलते हैं माजरा क्या है। ये इतनी दुनिया है, तो इसका मतलब इतने लोग निकले हैं, सिर्फ चुने गए हैं। तो क्यों ना हम भी परमात्मा के बच्चे बने, परमात्मा का काम बने, और ऐसा देखें कि मेरे अंदर ही 7 चक्कर दिए हैं, मैंने काम करना है। अगर पता चल गया मुझे मेरे साथ है, फिर मुझे गाइडेंस भी मिलेगी। और चक्रास क्या है, इसमें मेरे स्वभाव हैं सारे। कई जन्मों तक मैंने पहले 2 चक्रा से ही दुनिया से गई होंगी। जैसे बोलते ना, 90 साल का बूढ़ा चला गया, मल मूत्र का ढेर लगा के, उसको नहीं पता मैं क्यों आया था। ऐसे लोग भी हैं। वही 7 साल के बच्चे हैं जिनके चक्रास खुले हैं, और वो कहाँ परमात्मा को पा गए। ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, मीरा सब 7-7 साल के थे। हम आज जाग जाएं कि हमारे पास 7 चक्रास हैं। मैं आपको बता देती हूँ। पहला चक्र हमारा रूट चक्रा होता है, जो धरती से जुड़ा होता है। रूट चक्रा और हार्ट चक्रा खराब है ना, हमारी सारी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। तो पहला चक्र रूट चक्र है, जिसको मूलाधार चक्रा बोलते हैं। इसके 20 मंत्र हैं। फिर दूसरा स्वादिष्ठान है। पहले और दूसरे तक हमारे जो कंजूसियाँ, रिश्तेदार ऐसे ऐसे रहते हैं, हम नॉट ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। थर्ड, नाभि से जो मणिपुर चक्कर से हम ऊपर उठते हैं, माला भी हम जपते हैं ना, तो नाभि से ऊपर रखते हैं। नीचे की कर्म इंद्रियां, ये ज्ञान इंद्रियां, नीचे की कर्म इंद्रियां हम अशुद्ध मानते हैं। तो उस नाभि से ऊपर, जब मणिपुर चक्कर से ऊपर उठ रहे हैं, तो हम एक अच्छा इंसान दिखते हैं जी। हमारे स्वभाव संभलते हैं, सब होता है। नाभि पोर्शन जहाँ रावण ने अमर कुंड खोज डाला था, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। हमारे लिए आज इतना कुछ, अगर कपालभाति कर लो तो भी आपको फर्क पड़ेगा, आपके चक्रों में चोट लगती है। मेन तो है ना, बॉडी को हिलाना है। और इतनी अवेयरनेस है, मैं आज आपको कुछ नया नहीं बताने, आप खुद समझते हो। हर कोई सुबह उठा है, योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, सभी लगे हैं स्ट्रेस फ्री होने को। बट स्टिल मैं दोबारा आपको बता दूं, 7 चक्रास का मैं आपको 20 मंत्र भी बता दूंगी, कलर भी बता देती हूँ, और 2-2 मिनट का, जिसमें आपके पास समय नहीं होगा, वो भी आप कर लेना। तो आप स्पाइनल कार्ड स्ट्रेट रख के अपनी ये पीछे की रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं। उसमें 7 चक्रास में पहले क्या आ गया, रूट चक्रा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि के नीचे। तीसरा आ गया मणिपुर चक्रा। चौथा आ गया अनाहत चक्र, हृदय चक्र। 5वां विशुद्ध कंठ। छठा थर्ड आई जिसको बोलते हैं। तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। ये आ गया क्राउन चक्र, सहस्त्रार। अभी शुरुआत कैसे करोगे आप? हमेशा हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं जी, है ना, जब भी बैठते हैं, चाहे आप चेयर पे बैठो, चाहे नहीं, जैसे आपका शरीर अलो करता है। बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। अगर चेयर पे भी बैठे हो, नीचे बैठे हो भी, इन ज्ञान मुद्रा। आप खाली, इनकी मुद्राएं अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको इजी वे, नहीं तो आप टफ उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसी में बैठ के भी आपने फील करना है कि मूलाधार चक्रा का कलर है रेड, विजुलाइज करना है। और इसमें मंत्रा है लाम। सो मैं आपके साथ एक एक बारी दिखा दूंगी, आप 11-11 बारी एटलीस्ट, 2-2 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। आप 11-11 बारी बोलना 20 मंत्रा को, और ऊपर चढ़ते जाना। और देखो, फिर अभ्यास हो गया तो आप सेकंड्स में कर लोगे।
सो जब आप बैठे हैं, आप फील कर रहे हो आपका वो नीचे का पोर्शन ऐसे ऐसे मूव करता, एक्टिवेट होता है। लम रेड कलर है और ये मूव कर रहा है। आप खुद चेंज देखोगे अपना, इसको बढ़ाते जाइए और 11 तक एटलीस्ट करिए। फिर नेक्स्ट आ गया स्वादिष्ठान चक्र, इसका कलर है ऑरेंज और बीज मंत्रा है वाम। तीसरा चक्र जो मणिपुर चक्र है, इसका कलर है पीला, येलो, और इसका बीज मंत्र है राम। ये सब मूवमेंट्स हो रही हैं आपकी बॉडी में, सब जगह तिरंगे उठ रही हैं और आपका वो जो स्ट्रेस फ्री हो रहे हो, आपके थॉट बदल रहे हैं इन सब करने से। लास्ट में मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी जल्दी जल्दी। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, वासुदेव का हृदय चक्र है। इसका बीज मंत्र कलर है ग्रीन, बीज मंत्र है याम। छठा चक्र आ गया विशुद्ध कंठ, जहाँ लॉर्ड शिवा ने जहर पिया था, इधर तक अटका था, स्काई ब्लू कलर है, बीज मंत्र है हम। काफ़ी बीमारियां जो है ना, ये आपको सब भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। थायराइड की जो सबसे बड़ा लोगों को फ़र्क वो है, जिनका झिझक होती है, बोल नहीं सकते हैं, ये सब चीज़ें आप ऐसे भी हाथ रखें हम, कितनी बीमारियां इससे फ़र्क पड़ जाए, थ्रोट चक्कर से ही। थर्ड में आप ऊपर आ गए, जहाँ पे ऋषि मुनि सब सिद्ध पुरुष कहीं तो गिर जाते हैं, इतनी रिद्धि सिद्धियाँ सब कुछ आ जाता है। एक तो आज्ञा चक्र है, अगर आप गुरुओं वाले हो तो गुरु की आज्ञा में सारे चक्र खुल जाते हैं, जो मैंने कुछ करा नहीं था, मेरे गुरु आज्ञा में खुले हैं छठे चक्र से। ओम इसका बीज मंत्र है और कलर थोड़ा इसका ब्लू कलर है। थर्ड आई एक्टिवेट होता है। आप देखते हो मैंने चंदन लगाया होता है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी। सबको मैं एडवाइस करती हूँ इसमें चंदन केसर हल्दी का मिक्सर करके बच्चों को भी लगाओ, यंग मदर सुन रही हैं खुद भी लगाओ। तिलक का मैं बताती हूँ, गले में भी लगाओ और नाभि में भी लगाओ। ये थर्ड आई से शुरू करा, 7 चक्रा भी मैंने जाना है, मैंने आपको बताया है। इससे और भी एक्टिवेट होता है हमारा। सभी संतों को देखो आपने लगाया होता है, मे बी मैं मेरा प्रीवियस जन्म कैसा होगा, आई लाइक रुद्राक्ष भी, ये भी, ये सब, चाहे जबकि जरूरी नहीं होते, हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हम अध्यात्म में हैं, तो बट इट गिव्स लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप करो तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बच्चों को भी इससे क्या होगा, इधर का थर्ड आई एक्टिवेट होता है। गले में लगाने से मधुरभाषी बनते हो, नाभि में प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे आप गाड़ी में कोई टक्कर भी होती है, आपका पेट सिकुड़ता है, सो इससे फर्क पड़ता है। एक तो जुपिटर है हमारा, ये ठीक होता है, दूसरा फर्क पड़ता है। ये कर लीजिए साथ में। चक्रा का करते करते मुझे याद आया, मैंने बताया 7 चक्रा इज ए क्राउन चक्रा, जहाँ सहस्त्र पंखुड़ियों के गुलाब कमल खिला है और जहाँ शून्यता है वहाँ सोहम ही है और शून्यता है। जहाँ बुद्ध जैसे, मोस्टली हमारे प्राण इधर से जाने चाहिए, जहाँ बुद्ध जैसे लोग बैठे हैं, बोध को प्राप्त हुए हैं। क्या है, सब खजाना अपने अंदर है, बताने वाला नहीं है। मैं आपके घर आऊँ, मैं चाबी लूँ, आपका लॉकर खोलूँ, आप ही का जो धन होगा वो आप देखोगे। ये धन अगर पता चल गया है, 72,000 नाड़ियाँ, 7 चक्रास और 21,600 श्वास मेरे पास हैं। मैंने क्या करा, देवरानी ऐसी, जेठानी ऐसी, ये ऐसी, वो ऐसा, सब करते करते अपनी एनर्जी को मलिन कर दिया। लेडीज़ के पास 6 सेंस होती है, पावरफुल होती हैं। लेडीज़ बच्चे पैदा करती हैं, दोज दे tolerate labor pains, they can tolerate any pain in the world.
जिन्होंने लेबर पेन टॉलरेट करी होती है, क्या नहीं है औरत के पास? अर्धनारीश्वर बन जाएं दोनों जने, कितना प्यारा जीवन बन जाए। सो दिस 7 चक्रास आपको जिंदगी में कोई तकलीफ ही नहीं, ना दुख, ना चिंता, ना बीमारी, ना बीमारी, ये सब चीज़ें आ रही हैं बिकॉज हमारे अटक पड़े हैं, बिकॉज कोई बताने वाला नहीं है। तू मैं में पड़े हैं हम, पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो वो खुलेंगे कैसे? नाउ मैं आपको हाथों से बताती हूँ। एक तो मैंने ये बता दिया, दूसरा आप अगर रोज़ का करना चाहते हो तो उसमें लम वम रम यम हम ओम सोहम, इसको खाली आपने 2 सेकंड बैठना है ऑफिस जाने से पहले, उसमें पहले आप जस्ट देख के फिर घर से निकलो, देखना कितना सुंदर बना। गुरुमा, ये आपने जैसे बताया कि थायराइड चक्रा से जुड़ा होता है, तो अगर मैं पूछूं कि एक एक चक्रा से कौन कौन सी बीमारियां एसोसिएट होती हैं? पहले 2 चक्रा में सारी प्रॉब्लम्स हैं, रूट मूलाधार में? चक्रा और स्वादिष्ठान। तीसरे से आप अच्छा। ऊपर उठ रहे हो, यू आर बिकमिंग, आई गई बात को छोड़ दोगे, नहीं तो आप पकड़ के, असुरी संपदा के गुण हैं ज्यादा, देवी संपदा के गुण लाओ। गीता में सब दिया है। देवी संपदा में यू डोंट पकड़ो द बातें, आप थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर देते हो, तो जैसे जैसे आप उतरोगे आपकी बीमारियां भी, सब चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आप बातें भी नहीं करोगे, आप यू आर गोइंग बिकम ए देवता, आप देने वाले बन जाते हो फिर। जी। देवता कौन है? देने वाला। लेने वाला क्या है? भिखारी रहेंगे हम। क्यों लें इतना? देना शुरू कर दो, सृष्टि में आए हो तो प्यार दो, स्माइल दो, और क्या चाहिए? इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। वो भी नहीं दोगे, सुबह उठते साथ ऐसे ऐसे घूम रहे हो, हाय हेलो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, कुछ तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो देखो सुबह कैसी होगी। सुबह अच्छी तो पूरा दिन अच्छा जाएगा फिर आपका। बड़े हैं तो उनके पाँव छू लो जाके, जी। चले जाएंगे दुनिया से तो दूर से करना ही है, जब सामने है तो ले लो हाँ, दुआएं, सही क्या बात है। जाएगा? कमरे खाली हो जाएंगे, किस लिए रोते हो? आई तो फील कि इनको मैं कैसे जगाऊं, सबको क्यों रोना डाला है? कम रोना है दुनिया में, कम बाढ़ें आई हुई हैं, कम सुनामीज हैं, तुम क्यों रोते हो? क्योंकि संग दोष है ये, संग बिगाड़ता है, उसको संभाल लो। तिवारी जी, मैं ये बताऊं, ये जो हमारे हाथ हैं, इसको बोला गया हेल्थ इज इन योर हैंड्स, आपके हाथों में है। हाथ ही जगन्नाथ बोलते हैं ना, अपने हाथों से काम करो, सेवा करो, तो सब दुआएं भी ले लो। तो इसमें ही सब राज छुपा हुआ है। अच्छा। तो मैं जो 7 चक्कर भी मैं बता रही थी आपको, ये भी इधर से ही हैं। ये चक्कर जो, ये मुद्रा जो है ना, मैं आपको पहले एक मुद्रा बताती हूँ, ये वायु मुद्रा है, बीच ये 7 वाली, अंगूठे के 7 वाली फिंगर, इसको मैंने ऐसे किया। ठीक है। एनी काइंड ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यू हैव, आप देखना कैसे फर्क पड़ता है। ये होनी चाहिए खाली पेट। खाली पेट अगर अच्छे रिजल्ट लेने हैं, 2 मिनट सुबह में उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में ही बैठे हो तो बैठ जाओ ऐसे करके। तो दिस इज ए वायु मुद्रा, जो हमारे में गैस्ट्रिक वगैरह होती है उससे फर्क पड़ता है। दूसरा हमारा आ गया ये आकाश मुद्रा, ये 3rd फिंगर जो शनि की फिंगर बोलते हैं, आकाश मुद्रा। इसके नीचे ऐसे करोगे तो ये हमारे कानों का जो प्रॉब्लम है कोई भी, वो ठीक करती है। गुरुमा, उसके साथ में आकाश मुद्रा जो बताई, हाँ, तो उससे क्या ठीक होगा वो भी बता दीजिए। शून्यता। आप अच्छा। इतने ओवर थिंकिंग से भरे कुछ हो, आप बैठो तो सही, लोग हम सुन लेते हैं, करते नहीं हैं। इससे आपको टोटल शून्यता हो जाएगी। और कितनी देर करना है ये दिन में? 5 मिनट्स तक तो मिनिमम, आगे 10 मिनट्स बढ़ा लो, 15 तो बहुत अच्छा, लेकिन करते नहीं है क्योंकि इतना कोई बैठता ही नहीं है आजकल। कर सको तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स। आई डोंट थिंक यू नीड डॉक्टर्स एंड ऑल, सब कुछ आपके हाथ में है। खाना पीना सुधारो, सुबह शाम वॉक करो, बातें लोगों की बंद करो तो आपकी ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाए। ये सब गुण भी रखो ना साथ में। तो दिस इज आकाश मुद्रा। दिस इज कानों की कोई भी प्रॉब्लम है, कई बार हम प्लेन में जाते हैं ना तो कान बंद हो जाते हैं, समटाइम्स वी डू सिट लाइक दिस, तो आपके कानों में वो मुश्किल नहीं आए। अच्छा। सेंटर फिंगर नहीं, आपने दूसरी फिंगर, राइट, ये वाली, ये वाली। दिस इज ये कानों के लिए, ये 3rd फिंगर शून्य मुद्रा, एंड दिस इज फॉर द कानों की प्रॉब्लम होती है। दिस इज अगेन द पृथ्वी मुद्रा है, ये वाली। आप ऐसे बैठो, जहाँ थोड़ा सा ऐसे करके आपकी ज़िंदगी में, ये सूरज की मुद्रा भी बोलते हैं, पृथ्वी मुद्रा भी बोलते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएंगे।
आप जिन्होंने वेट कम करना होता ना, वो भी इस मुद्रा को ज़्यादा लेडीज पकड़ती हैं। लेकिन वो ऐसे भी टीवी देख रही हैं, बैठ जाती हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा इफेक्ट तब आएगा अगर खाली पेट हो, सुबह अच्छा। शाम। इट गिव्स लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ। ये मुद्रा आ गया स्किन की प्रॉब्लम, जल तत्व है, प्रॉब्लम इतनी है कि आपको पानी की कमी है, कुछ भी है। अनदर बिगेस्ट मज़ा है, अगर कहीं बाथरूम आए हैं, कोई भी जगह आपको नहीं मिल रही है, आप इस मुद्रा में बैठेंगे तो एटलीस्ट हाफ एन आवर आप रोक सकते हो। अच्छा। रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे हाँ। बता रही हूँ बेनिफिट। हाँ, कहीं और फंस गए अगर आप। यस, तो इस मुद्रा से बहुत फर्क पड़ता है। वरुण मुद्रा भी बोलते हैं, जल तत्व भी ठीक करती है। स्किन की तो अति प्यारी है, स्किन बहुत अच्छी होती है। तो ये आपके हाथों में है। पिगमेंटेशन हो जाता है बहुत से यस, लोगों इन को, सब चीज़ों से फर्क पड़ता तो ये है। पिगमेंटेशन भी फिर ठीक आपको होगा। मैं बताऊं, ये है कफ कोल्ड जो होता है। देखो ये लिंग मुद्रा, जी। ये शिव जी का जैसे लिंग होता है ना, इसको लिंग मुद्रा बोलते हैं। एक कफ कोल्ड के लिए भी बहुत अच्छी है। इधर से भी करो, इधर से भी करो। दीज आर द दोज मुद्रा। फिर आपको बताऊं, मेरी एक रील बहुत गई थी, मैं इसमें पॉडकास्ट में दिया था। ये गणेश मुद्रा ऐसे करके है। ये इसको ऐसे पकड़ो, और इसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छी है। जिन लेडीज को बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, बुद्धि कॉन्सेंट्रेट नहीं करती है, हलचल में रहते हैं, अगर इनकी मदर्स बच्चों को ये गणपति मुद्रा करवा दें तो आप देखोगे इनका पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, बुद्धि तीव्र होगी। इसको ऐसे करके रखना है, ओके। ऐसे करके खींचना है। खींचना है, ऐसे करके। तो आप देखो इतना फर्क पड़ता है। मेरे को तो बहुत रिस्पॉन्ड मिला था इस मुद्रा से, और ये काफ़ी बहुत ही फायदेमंद है। ऐसे तो सारी मुद्रा जी हैं, अलग अलग बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब काम आती, बट ये मुद्रा आपको बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ाने में, आजकल शैतान बहुत हैं concentration में। बच्चे, हाँ जी, कंसंट्रेट नहीं वो कर पाते हैं, बैठते नहीं है एक तो जगह। गणपति देखो बुद्धि के वो हैं, देवता हैं। बुद्धिदाता। यस, तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा। चलो सब लोग आप चालू करो, आज करिए। से करना ये। यस, तो इससे ये फर्क पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा। ठीक है गुरु माँ, इसके बाद फिर क्या, इसके कौन सी बाद मैं मुद्रा है? देती हूँ, आपको पल्पिटेशन हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, अभी डॉक्टर का नंबर ढूंढ रहे हो, डॉक्टर नहीं पहुंच रहा है, इसके पहले ही आप देखो, मेरे हाथों को देखना, ऐसे रखा है आपने, हार्ट मुद्रा, हृदय मुद्रा बोलते हैं इसको, हार्ट मुद्रा ऐसे बनाया, उसके साथ इसको ऐसे लिया, फिर इसको लिया, इसको लिया। मैंने क्या करा, हार्ट मुद्रा, ये मैंने खुद भी बहुत सालों पहले से शुरू करा था। इतना पल्पिटेशन था, बस ऐसे करके बैठे और बिल्कुल आराम लग गया था, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। ऐसे वाली ये हार्ट मुद्रा, ऐसे भी रख सकते हो, जोड़ सको तो दोनों चीज़ों में फ़ायदा है। तो हार्ट मुद्रा आजकल बहुत ही ज़रूरी है। पग पग पे दिल टूट रहे हैं, दर्द हो रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी पल्पिटेशंस एंड ऑल, एवरीथिंग गेट्स क्योर। ऑफ कोर्स यू हैव टू घी शी का परहेज करिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, बट अदरवाइज इट्स ए एक्सीलेंट मुद्रा। और गुरु माँ, जिनका दिल भी टूट जाता है, दिल टूट जाते हैं उन जेंजी के लिए भी ये मुद्रा काम करेगी। ये वो वाली मुद्रा, वो दिल टूटने वो हो गए ना, प्रेम में दुख वो हो गया, हाँ, ब्रेकअप हो जाता है बेचारे, ब्रेकअप हो वो गए। सुसाइड तक चले जाता है मामला, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर तो सुसाइड तक कर इनको लेते मैं हैं। क्या करूं, मेरे बुद्ध महावीर ये करना शुरू करते तो उनके इतने महान नहीं बनते। प्यारे बच्चों, महान बन जाओ ना, मेहमान क्यों बनते हो, किन चक्रों में पड़े हो। ये सब होगा, सब मिलेगा आपको, लेकिन जब पढ़ाई का समय तो उस समय तो पढ़ाई करो ना, उस समय इन चक्रों में नहीं पड़ो। इनके लिए अगर कोई मुद्रा हो तो बता दीजिए आप। वो आगे प्यार में, मैं प्यार वाली मुद्रा क्या बताऊं, दे आर इन लव ऑलरेडी, वी राइज इन लव। परमात्मा के साथ करोगे तो वी राइज इन लव, अदरवाइज यू फॉल इन लव। अब पहले देखिए, इतनी छोटी छोटी उम्र में कितना स्पिरिचुअल हो जाते थे हमारे शंकराचार्य जी हो, मतलब 12 साल में ही बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते थे। नहीं, ध्रुव प्रहलाद, नचिकेता जी, बहुत से नाम है मीरा ऐसे। 7 साल के थे, सब 7 बाबा साल के बालकनाथ। बच्चे, ये सब 7 साल के थे। तो प्यारे बच्चों, सुन रहे हो, आप भी महान बनो, उनके आशीर्वाद लगेंगे आपको सबको। तो आप उसमें से इस तरह से अपना दिनचर्या रखिए कि अपनी ऊर्जा, ओरा ऊपर हो, ओरा नीचे गई। अभी मैं अच्छी तरह से आपसे बात कर रही हूँ, अगर थोड़ी देर शाम तक मैंने ऐसे ही नेगेटिव चीज़ें सोची तो मेरी ओरा भी नीचे चली जाएगी। हमने ओरा को ऊपर रखना है पॉजिटिव सोच से। जी, हर चीज में भलाई है, इस चीज को दृष्टांत पढ़ लिया करो, सुन लिया करो। दृष्टांत है कि एक बार एक राजा को
जाना था शिकार के लिए। और उसमें क्या हुआ, उनको कहीं कुछ लग गया, दरवाजे से कट हो गया, फिंगर कट हो गई। सुनिए ध्यान से, आप आज से सुनोगे तो हर चीज में भलाई देखोगे। इसमें क्या हुआ, उनका जो मंत्री था वो हंसा, बोलता कुछ, उसको ऐसे मजाक सूझा, हंसा, तो राजा ने उसको जेल में डाल दिया। और इसको तो शिकार के लिए जाना था, ये निकल गया शिकार के लिए। जाते जाते वो कहाँ पे आदिवासी लोगों में फंस गया। आदिवासी लोग क्या करते हैं, वो बलि जो है ना, वो कोई भी अंग कटा हो उसकी बलि नहीं लेते हैं। अभी राजा को जब उन्होंने देखा कि फिंगर कटी है तो उन्होंने उसकी बलि नहीं दी। उस समय गुस्से में मंत्री को 6 महीने, जब तक वो बाहर गए तब तक वो जेल में रहा था। जब देखा, उन्होंने बोला इसकी तो बलि नहीं लेनी। राजा खुश हो गया कि शुक्र है मेरी फिंगर के कारण मैं बच गया। जब वापिस आए तो मंत्री को बोला, ठीक है मेरी तो फिंगर कटी थी, तुमने जो बोला था, सोचा था, हंसा था कि अच्छा हुआ, जब जेल में बैठे हो तो इसका क्या राज था? बोलते देखो, मैं तो इसमें बैठ गया, आपकी उन्होंने बलि नहीं लेनी थी, मैं साथ में होता तो मेरी बलि ले लेते। बिल्कुल। तो हर चीज में भलाई समझो। अगर ये वचन अप्लाई कर दोगे आप, कोई राज है ना, ऐसा बोल सकते हो, कोई भलाई है इसमें, तो आप बच जाते हो, बात का बतंगड़ नहीं बनाते हो आप। ये छोटे छोटे हमारे लिए दृष्टांत बनाए गए हैं कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो। तो आगे आज के बाद कुछ भी हो तो सोचो पता नहीं इसमें क्या राज है, हमें उस समय नहीं दिखता है, बाद में पता चलता है। गुरुमा, एक चीज़ और अभी मुझे देखने में जो आ रही है कि मेट्रो सिटीज़ में जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, और उसमें क्या हुआ कि हस्बैंड चले गए जॉब पर, बच्चे चले गए स्कूल, अड़ोसी पड़ोसी से इतना बातचीत नहीं है। जो लेडीज़ घर में रह जाती हैं, अकेलापन का शिकार हो जाती हैं, उनके साथ में एंजाइटी के, डिप्रेशन के इश्यूज बहुत कॉमन हैं, और एक माइग्रेन भी बड़ा कॉमन है फीमेल्स में। तो अगर आप इसके लिए कुछ आज बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपने बहुत अच्छा पूछा। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने हमारे, वो थोड़ा काम खिसकते हैं, जो काम से खिसकते हैं ना, जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, जी। सिर दर्दी। अभी मैंने 3 दिन पहले किसी को, तुम उसको माइग्रेन हो रहा था, मैंने बोला तुम सिरदर्दी ने काम नहीं लेती हो ना, तो इसलिए सर दर्द करके दुखी रहती हो। वो सर माइग्रेन से अंदर बंद रहना, आंखें नहीं खुलना, और पूरा दिन कितना डिस्टर्ब रहते हो। तो मैं आपको अध्यात्म वे से बताऊं प्यारे बच्चों, ज्ञान से एक तो पॉजिटिव लो, जो आप बातों की रोलिंग करते रहते हो, घर में बैठे हो, जा तो बाहर निकल जाओ फ्रेश एयर में, उससे फर्क पड़ता है, थॉट चेंज होते हैं। और जहाँ जिम्मेवारियां इतनी ज्यादा भी नहीं लो, जिम्मेवारियां ऐसी लो जिसमें दुआएं आपके ऊपर आ रही हैं, लोगों का आशीष बरस रही है। तो इन चीजों से मेरे पास प्रूफ हैं, लोग ठीक हुए हैं ऐसे करके। तो आप अगर ऐसा समझेंगे, सोचेंगे, तो आपको ये चीज नहीं लगेगी। घर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, बात नहीं कर पा रहे हो, तो कोई तो होना चाहिए ना, जहाँ तो परमात्मा से डायरेक्ट बात करो, जहाँ लिख डालो, लिख के किसी ट्री के नीचे डाल दो। अगर आप किसी से शेयर नहीं, आजकल कर भी नहीं सकते, कौन अपना दिखता है, उसको आप ट्री के नीचे 50 पेज का पुर्जा भी लिख डालो, यू आर एम्प्टी, आप खाली हो गए। और धरती माँ को आपने सौंप दिया, किसी विशाल वृक्ष के नीचे, बरगद का पेड़ है, कोई पेड़ है, पीपल के हैं, दूसरे हैं, हमारे सनातन में कितनी प्यारी चीजें हैं। आप दुखी नहीं रहोगे, अकेले नहीं रहोगे, बरसात बरसेगी, आप खाली होगे और ठीक हो गया। कितना फर्क पड़ा ये? बड़ा आसान है। बहुत आसान है, किसी से बात नहीं कर सकते। इसमें कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आप ये 100 ग्राम लीजिए, ये 200 ग्राम नो, लीजिए, नो। इनको मिलाइए और यहाँ पर नदी में आप फेंक के आइए। आपने तो इतना अच्छा उपाय बताया, घर बैठे हो और खाली हो जाओ, खाली आराम से लिखो जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आप बोलना चाहती हो, कोई नहीं मिल पा रहा है जिसको आप मन की बात बता पाओ, अपना दर्द बता पाओ, समझा पाओ, तो अच्छा है। एक जहाँ पेड़ तो को फिर अपना दोस्त परमात्मा बना पे लो। भरोसा रखो, परमात्मा से बात करो, परमात्मा कोई ना कोई तुम्हें भेज देगा। एक मैं अभी अभी रिसेंटली बताऊं, मैंने पता नहीं कहाँ रिपीट करा होगा, एक अमीर, बहुत अमीर आदमी, उसको नींद नहीं आ रही है, वो चलता जा रहा है, घर में कमरे में घूम रहा है, 2-2:30 बज गए हैं। फिर उसने चाबी ली, कार ली अपनी, सुनना बड़े ध्यान से, परमात्मा कैसे सुनता है। कार ली, कार लेके वो निकल पड़ा लॉन्ग ड्राइव के लिए। रास्ते में मंदिर था कोई,
तो सोचा मंदिर कार खड़ी करी और मंदिर में चला गया माथा टेकने। आगे देखता तो कोई बैठा हुआ है उधर। उसने पूछा अब कैसे? बोलता मेरी बीवी बीमार है हॉस्पिटल में, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं परमात्मा से प्रे कर रहा हूँ। ये अच्छा आदमी था, उसने अपने पर्स में से नोट निकाले जो उसके पास थे, उसको दिया। सुनिए ध्यान से, फिर वो कार्ड देने लगा अपना, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम मेरे पास आना। उसने कार्ड उसका उस अमीर आदमी को वापस दिया। बोला मेरे पास तो उसका कार्ड है जिसको मैं अभी रोया था और तुम जैसे को 2 बजे भेज दिया, तुम्हारे कार्ड को मैं क्या करूंगा? सोचो जरा, अगर आप जी। प्रे करो, प्रे सुनी जाती है। परमात्मा दयालु है। हम उसको छोड़ के किन किन पे विश्वास करते हैं, फिर लोगों से धोखा खाते हैं। क्यों बिल्कुल। ना उसे अपना दोस्त बनाओ? अगर कोई भी नहीं है, फिर वो किस रूप में भेज देगा? ये फर्क पड़ता है प्रे करने से। आपके पास कोई नहीं है, परमात्मा तुम्हारे अंदर ही बैठा है। ये भी हमें गुरु लोग बताते हैं कि तेरे अंदर बैठा है, गट वासी है, वो सुन रहा है। ये श्वास कौन ले रहा है? रातों को मैं सो जाती हूँ, सपना कौन देखता है? कभी सोचा? आपने बोला मैंने सपना देखा, आप तो सो रहे थे। ये कौन देख रहा था? इसका मतलब कोई अंदर है जो सोता नहीं है, जो मेरी संभाल करता है श्वासों की, उसको दूर रख के मैंने सारी दुनिया को बाहर देख रही हूँ। इसलिए मेडिटेशन भी किया जाता है। शांत हो जाओ, अंदर जुड़ो अपने से, सो दैट आपकी आंखें बाहर से बंद हो, थोड़ी शांति मिले। और गुरु माँ सबसे मजेदार बात यह है कि इतने सपने देखते हैं रात भर और सुबह उठ के कुछ नहीं याद होता है। कोशिश भी करते हैं, क्या देखा नहीं याद होता है कई बार। उसमें भी मैं बताती हूँ, मैंने सुना था पूरी रात में 8 सपने आते हैं हमको। हर 15 मिनट के बाद एक सपना आ रहा होता है। लेकिन जैसे वो सपना कौन है? जो तुम देखते हो, सुनते हो, रहते, वही लोग आते हैं ना ऐसे। जी। और सुबह नींद खुल रही होती है, वो लास्ट सपना हमको याद आता है। अब तो सुबह का सपना सच होगा, ये होगा बोलते हैं ना। तो ये आंखें तो बंद हैं, सुना किसने, देखा किसने? ये सपना, एक और मुझे कहानी याद आई, राजा जनक जी को भी एक सपना आया था। यस, अष्टावक्र गीता में उल्लेख आता है इसका। यस। उस सपने से उन्होंने क्या, हमें भी आते हैं, हम कोई सभा नहीं बुलाते हैं, कैसे राजा है, पहले तो सुन के हैरान होना चाहिए। कितने विलासी राजा हैं और कितने ऐसे राजा निकले हैं जिनको राजाई में विदेही कहा गया। विदेही, चारों वेद पढ़ने वालों को नहीं बोला गया। इवन शुकदेव को भी शायद उधर भेजा गया था, जाओ उसके पास जाइए, लंगोटधारी जो हैं। और वो राजा होके विदेही, वी मस्ट कंसीडर कि हमारी जहाँ की संस्कृति क्या है। तो उसने क्या करा, उनको सपना आया। सपने में उन्होंने देखा वो तो राजा में महल में है, लेकिन कोई पकड़ के भिखारियों की तरह मांग रहे हैं। वो उठे तो देखा मैं तो राजा महल में हूँ, लेकिन ये सपना आया कैसे? अभी उन्होंने सुबह सब विद्वानों को बुला डाला। विद्वानों को बुलाया तो उधर जो अष्टावक्र जो थे, 12 साल के बच्चे, जिनको मजेदार बात सुनिए, वो पेट में से, उनके फादर बहुत बड़े विद्वान थे वो भी, और कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था उनको, तो इन्होंने पेट में से जवाब दिया था। तो मुझे तो वैसे, मैं भी कंफ्यूज थी कि ऐसे कैसे फादर हो सकते हैं। उनको लगा पेट में से अगर इतना है तो ये तो बाहर निकल के, तो उनको अपना ही लगा मैं पीछे रह जाऊंगा जा क्या। इन्होंने बोला जा तू 8 अंगों वाला पैदा हो। 12 साल का बच्चा 8 अंग में पैदा हुआ। अभी ये राजा जनक की सभा में पहुंच रहे हैं। इमेजिन, सारे विद्वान बैठे हैं। सुनना ध्यान से, ब्यूटीफुल थिंग्स है ये। अपना सपने के लिए उन्होंने, कैसे कैसे राजा है, मेरे को आएगा, मैं नहीं बुलाऊंगी किसी को। उन्होंने बुला, उधर अष्टावक्र पहुंचे, विद्वान सारे लगे हुए, आंसर किसी ने नहीं दिया उनको। ये पहुंचे तो सब सभा के लोग हंसने लगे उनको देख के। उनका जवाब क्या था? राजन, ये तो चरमकारी है, तो इनको विद्वान बोलता है। सब हंस रहे थे इनको देख के। वो हंसे तो ये भी हंस पड़े। तो इन्होंने जब हंसे तो तब राजा ने पूछा, ये हंसे मैं मानता हूँ, तुम हंसे हो क्यों? बोलता तू इनको विद्वान डालता है, मानता है। ये तो मेरा चरम देख के हंस रहे, चरमकारी है, ये विद्वान नहीं है। राजा चुप हो गए कि 12 साल का बच्चा ये क्या जवाब दे रहा है। और वो ढूंढते थे, गुरु को भी ढूंढते थे। अभी उसने जवाब दे दिया। अगर जो भी आपके सुन रहे होंगे, जो कैच कर रहे हैं मुझे, कि आंसर क्या था सपने का उनको,
कि ना वो सच है कि तुम मांग रहे हो, ना ये सच है जो देख रहा था। देखने वाला देखने वो वाला सच है। जब ये आंसर दिया, राजा ने उनको ले गए घर में, सोने के थाल में उनको पूज पाँव रखे। ये देख रहे हैं कि जिसके संस्कार अच्छे होंगे वही करेगा ना, नहीं तो थोड़ी ऐसे राजा होके करेगा। जैसे सुदामा को भगवान कृष्ण ने कैसे करा था, ऐसे साष्टांग प्रणाम भी करा। वो देखते रहे कोई मुमुक्षु लेवल है, ये छोटा मोटा नहीं है राजा। तो फिर उन्होंने इसको गुरु बनाया। फिर जब घोड़े पे अभी चल पड़े जंगल में, उन्होंने थोड़ा ज्ञान लेना था, एक पाँव रखा है, दूसरा अभी रखना है। बोलते हैं राजन, ज्ञान पाने में इतनी देरी लगती है। हम जो इतना, बिकॉज हमारा अंतःकरण नहीं होता ना, हम बॉर्न ग्रेट होते हैं, हम इतना कुछ समझते हैं, इतने सब करते, फिर भी नहीं समझ आ रही। राजन इतना टाइम लगता है, एक पाँव रखा है, दूसरा अभी रखना है। तब से लेके गुरु शिष्य संवाद अष्टावक्र गीता बनी। राजा जनक के क्वेश्चन थे, मैं सत्संग जाऊंगी, मेरे क्वेश्चन क्या होंगे? मेरे पतिदेव ऐसे हैं, शराब पीते हैं, मारते हैं, सास ऐसे ऐसे होंगे ना। वो होता है मूड अवस्था के क्वेश्चन। उनके क्या थे? गुरु के पहले क्वेश्चन, मुक्ति क्या है, वैराग क्या है, ज्ञान क्या है। और राजा जनक को लगा कैसे? क्योंकि बेटी जब रावण ले गया, सीता के फादर थे राजा जनक जी, उनको भी कोई चोट लगी तो ज्ञान उभरा। हाँ। बोलते ना, बत्ती जोत जो बनाते हो ना, बत्ती पूरी तैयार है, सिर्फ माचिस की तीली चाहिए। ऐसे हम धरती पे अगर आए तो हमें इतनी जल्दी कैच होगा, नहीं तो हम बड़ा कर रहे हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है हमारे जी। तो उधर से इनकी अष्टावक्र गीता बनी। राजा जनक के क्वेश्चन है, और गुरु देखो कैसे, गुरु भी पहचान जाता है, वो भी प्राउड फील करता है कि मेरा शिष्य कैसा है। देखते हो, ये तो गुरु, मैं तो बोलती हूँ, मेरे से गुरुओं वाली बातें पूछो तो बस भरी पड़ी है कि गुरु वही तो मेन है जिसमें हम आए हैं। ये तो ओवरनाइट स्टे सराय मानती हूँ मैं इधर रहने को, चाय पीने रुके हुए हैं हम सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, और कोई सार नहीं है बाय द वे जी। तो गुरु शिष्य का संवाद ये बना। उसने क्वेश्चन पूछे, उसने आंसर दिए। और कैसा गुरु, अगर आपका मन इधर से उधर चला गया, अष्टावक्र गीता में, ए राजन तेरा मन भी इधर क्यों गया? आजकल कोई काबिल है ऐसे? जी। कोई करेगा? कैसी काबिलियत होगी राजा जनक में। फिर गुरु ने अभी परीक्षा लेनी है। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, सोच रहे हम बड़े ग्रेट हैं, ये तो मायावी है राजा जनक। तो उन्होंने कुछ इस तरह से आग लगाई कि लगे कि महल जल रहा है। तो बोलते, राजन तेरा महल जल रहा है। इधर पास में सुखदेव को बताना था, वो लंगोटदारी थे कि देखो एक महल जल रहा है, तो परवाह कर रहे हैं मेरा शिष्य कैसा है, क्या जवाब दे रहा है। बोलते, बुझाए जिसने लगाई है। राजा जनक ने ये जवाब दिया, वो नहीं उठे कि मेरी महल जल रहा है। सुखदेव उठे, अपना लंगोट टंगा हुआ था उसको उठाने के लिए, क्योंकि उनका दिमाग खराब था, वो चारों वेद पढ़ के आए थे। तो उनको सिखाने के लिए गुरु क्या कर रहा है, दिखा रहा है। जिस शिष्य पे उनको प्राउड है कि ये ऐसा बन चुका है, मक्खन का पेड़ा बन जाता है वो, जब तुम बन जाते हो ना, वो पिघलता नहीं है दोबारा। तो वो इस तरह से गुरुओं को भी प्राउड होना चाहिए अपने शिष्यों पे। तो राजा जनक ने अष्टावक्र गीता बनी, अर्जुन की आए तो कृष्ण वो गीता भागवत गीता बनी। हम कहाँ पे बैठे हैं, हमारी क्या होगा? क्यों नहीं हमारा ध्यान जाता इस तरफ? और दूसरा एक और बता दूं मैं, जब सुखदेव को भेजा गया तो देखो कैसे सृष्टि चल रही है। उनकी दिमाग खराब था ना, जब पढ़ जाते हैं, चारों वेद आगे हैं। बोलते हैं उन्हें बोलो बाहर ही रुको। उनको भेजा था राजा जनक के पास, चारों वेद पढ़ने वाले को। राजा ने बोला इनको बोलो बाहर रुको। बाहर 7 दिन रखा, कोई रुके? जब अंदर आए तो ये नाच गाने में है, उनका मन चलता जा रहा है, ये किसके पास मुझे भेज दिया, ये तो इसमें लगा हुआ है, माया भी है, ये भी देही है। तो भी चुप है। राजा जनक को सब पता चल रहा है। अभी उसका जवाब कैसे देना है उन्होंने बोला, आप ऐसा करो, ये दीवा लो, इस दीवे से पहले हमारा महल तो देख के आ जाइए, लेकिन ये दीवा लो, इसका एक भी ड्रॉप तेल का नीचे गिरना नहीं चाहिए। बोलते ठीक है। ये उसका इनडायरेक्टली जवाब दे रहे थे, जो उनका मन चल रहा था। उन्होंने पूरा महल देखा,
महल देख के आगे तो राजा जनक ने पूछा, क्या देख लिया महल? बोलते, खाक महल देखा, मैं तो यही देखता गया कि कोई बूंद तेल के नीचे नहीं गिर जाए। बोलते, तुम मुझे देख रहे हो इधर बैठे हुए, ये तो मेरा काम है, राजसभा में भी बैठना, नाच गाने उसमें भी बैठा हूँ, लेकिन मौत की तलवार हमेशा मेरे ऊपर लटक रही है। मीन्स परमात्मा को साथ में कनेक्शन ऐसे है। कैसे करके, ये हैरानगी लगनी चाहिए। बड़ी बड़ी रानियां हैं, आप योग वशिष्ठ पढ़ो, रानी ललिता है, रानी मदालसा है, रानी चुड़ाला है, रानियां होके इतनी महान निकली हैं। हम कर क्या रहे हैं इस संसार में? कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, हमने ही तो लाया। हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं है, अध्यात्म की तरफ लाया भी नहीं जाता है। हम इतने लेवल पे होते हैं, हम उसी में भटक रहे हैं, कुटुंब के बीच में ही, लेने देने में, और इसमें बस जिंदगी खत्म हो जाती है। हर आदमी दूसरे को सुधारने में लगा हुआ है। यस। और उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये अपना बिहेवियर ठीक करे। ये उनको पता नहीं है ना, ये तुम्हारे लिए आया है। हाँ। परमात्मा उस रूप में तुम्हारा ही रोल आया है करने। कर्म प्राणी, मेरे कर्म प्राण लेके आए हैं। तो ये पता चल जाए ज्ञान, तो हमारा जीवन संवरेगा, फिर हम मोक्ष के अधिकारी भी बनेंगे। मोह का खेह हो गया तो मोक्ष भी हो गया। काम क्रोध मोह लोभ से मुक्ति ले लो तो मुक्ति भी मिल गई जी। मुक्ति मेरे घर में पानी भरे, ऐसे वचन बनाए जाते हैं। तो अगर हम लगे तो परमात्मा कृपा करे तो संसार बहुत सुंदर बन जाए। गुरुमा, आपने हेल्थ को लेके इतनी अच्छी अच्छी मुद्राएं बताई, आपने चक्रास के बीज मंत्र बताए, और कोई भी कर सकता है इसको। एक और मैं चाहता हूं कि आप बताएं मेडिटेशन के बारे में थोड़े से, अगर 2-3 मेडिटेशन भी बता दें जो घर में स्पेशली फीमेल्स हैं वो कर सकें मन को शांत रखने के लिए। बहुत अच्छा। हो सके तो अगर आपका उठते हो, अगर जल्दी सूर्य से पहले भी उठ जाते हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज दैट इज अ टाइम जिसको ब्रह्म मुहूर्त हम बोलते हैं। रजोगुणी सारे लोग सो रहे होते हैं, तमोगुण रजोगुण कम होता है, सतोगुण होता है, कनेक्शन ऑफ परमात्मा होता है। अगर बना सकते हो, मैं नहीं बोलती, हमने तो बनाया है तो मज़ा आता है। तो अगर टाइम पे सो जाओ, सुबह 3:30 का टाइम होता है उठने का, नहीं है तो आप सूर्य से पहले उठ जाइए, या तो 5 बजे तक, या 6 बजे, 10 मिनट 5 मिनट भी अपने बेड के ऊपर ही अगर आपने ध्यान कर लिया, आप पूरा दिन 23 घंटे आप ध्यान दे सकोगे अपने परिवार पर, अपने परिवार वालों को। तो आप अपने पे ध्यान देंगे तो तभी परिवार अच्छा रहेगा। आप हेल्दी रहेंगे तो परिवार भी, लेडी ऑफ द हाउस बीमार हो जाए कितना मुश्किल आती है। तो इसीलिए नॉट ओनली लेडीज़, तो दोनों के लिए, सभी के लिए है जो मैं बताऊंगी। आप सुबह जब उठते हो पहले अपने हाथों को देख लो, उठते साथ, कराग्रे बसे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे देखा, हाथ करे, सीधे ऊपर परमात्मा को नमस्ते, थैंक यू बोला, आप उठ गए हो। 2-3 लाख लोग चले गए होते हैं दुनिया से, आप उठ गए हो, आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। और उठते साथ कुछ भी आपके अंदर थॉट नहीं, नो बिजनेस, नो रिलेशंस, नो नथिंग, नो मोबाइल, स्टेट वे, जस्ट उधर ही बैठे बैठे आप कनेक्ट हो जाइए उस समय सब कॉन्शियस माइंड से। और करना क्या है, इजी वे दे रही हूँ मैं, कोई टफ नहीं देती। बहुत मेरे 500,000 मैंने मेडिटेशन दिए हुए हैं, लेकिन आपको इजी वे देती हूँ जो आपको मुश्किल नहीं लगे कुछ भी, क्योंकि आजकल समय नहीं है किसी के पास जी। तो आप ऐसे बैठे हो, पलथी मार के बेड के ऊपर ही अभी आप बैठे हैं, इधर से आपने सिर्फ एक काम करना है, 2-4 लंबे लंबे प्राणायाम करके, वो आप सबको पता ही आजकल, ऐसे करके इधर से लिया, उधर से निकाला, और फिर आप थोड़ा सा अपने कंट्रोल में आ गए। और फिर आपने क्या करना है, ऐसे कर सको ज्ञान मुद्रा में तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे भी बैठ जाओ आप, अपने दोनों हाथ रख के बैठ के, मैं नहीं बोल रही लेट के करो, बैठ के करोगे तो सारी पूरी ऊर्जा आपके ऊपर आती है, अध्यात्म ऊर्जा जो है, ब्रह्मांड की ऊर्जा बरस रही होती है। आपने सिर्फ ओम भी नहीं बोलो, वो भी चल रहा है, यूनिवर्सल मंत्र चल ही रहा हमारे अंदर। आपने सिर्फ एक श्वास को देखना है, एक श्वास आ रहा है, एक श्वास जा रहा है। पूरा श्वास जब ले रहे हो पेट फूलता है, और जब श्वास छोड़ रहे हो पेट अंदर जाता है।
लेते समय 4 सेकंड, पूरा पेट फूला, उसके बाद 2 सेकंड होल्ड करो, रुक जाओ, फिर 4 सेकंड धीरे 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 जा। निकालते समय बहुत स्लोली आप श्वास को छोड़ रहे हो। सुनने में मुश्किल लग रहा, आदत पड़ी तो ठीक हो जाएगा। आप श्वासों को देख रहे हो और छोड़ रहे हो। ये काम आप सिर्फ 5 मिनट उठने से पहले कर लिया। ओम चल रहा है, मंत्र साथ में चल रहा है, आप खाली देखने वाले हो अपने श्वासों को। एक श्वास गया, श्वास छोड़ा, श्वास को लिया, श्वास को छोड़ा। जिनको सातों चक्रों का पता चल गया है वो पहले चक्र से देखना शुरू कर दें। पहला मूलाधार चक्र देखा, स्वादिष्ठान देखा, मणिपुर देखा, इधर आगे नाहत चक्र को, विशुद्ध कंठ को, इधर देखा, इधर देखा, फिर नीचे आ गए। ध्यान आपका इधर है, देख रहे हो। मूलाधार, स्वादिष्ट दूसरा चक्र, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध कंठ, छठा आज्ञा चक्र, सातवां सोहम। धीरे धीरे श्वास करते करते आप सीधे अपना क्या करो, पूरा ध्यान इधर लगा के तो देखो, आपको लगेगा चींटियां रेंग रही हैं इसके ऊपर। पूरा ध्यान इधर से अभी आप इधर ले गए, अंदर से ही आप सीधा इधर देख रहे हो क्राउन चक्र के ऊपर, और आपको वहाँ चींटियां रेंगती हुई फील होगी। इसका मतलब चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ओम चल रहा है, आप देखने वाले हो। स्लोली स्लोली पूरी सृष्टि शांत है, आप भी शांत हो, घर वाले सो रहे हैं और आप परमात्मा से जुड़े। परिवार के लिए प्रे भी कर दी, ध्यान भी कर दिया। फिर धीरे, ये तो मैं अभी दिखा रही हूँ, आप जितनी देर बैठ सकते हो बैठ जाइए, और फिर धीरे से अपने हाथ ऐसे मल के दोनों हाथों को अपने पलकों पे रख के फिर आप उठिए। फिर आप अपना दायां पाँव नीचे रखिए, धरती माँ को प्रणाम करिए। हम हे राम बोलते हैं। वो धरती माँ पे जो हाथ आपने फेरा है ज़मीन पे, पूरी ऊर्जा लेके पूरे अपने फेस पे फेरें। फिर आप अपना नित्य कर्म शुरू करें। ये सुनने में देरी लगी है, करने लगोगे तो आपका पूरा दिन, जैसे हम सत्संग जाते 1 घंटा सत्संग 23 घंटे हमें संभालता है। जी जी 23 घंटे सत्संग को आला बोला गया है, सत्संग को किला बोला गया है। इतनी चेंजेस आती हैं। तो आप जो भी सुन रहे हो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के बिना मैं भी गुरु माँ नहीं बनती। प्रैक्टिस करिए, जो भी सुन रहे हो अभ्यास करिए और रिजल्ट बढ़ाते जाइए। इसको अभ्यास से सब कुछ मिलेगा, सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है, करने से होगा, और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका ज्ञान व्यर्थ है। गुरु माँ, आज आपने इतनी छोटी छोटी विधियाँ बताई, इतने छोटे छोटे से उपाय बताए, कोई भी कर सकता है आसानी से। आप घर में रह के, और 1-2 घंटे तो अपने लिए आपको निकालना ही पड़ेगा। कहीं से भी आप 1 घंटा भी अगर आप निकालते हैं, और ये जो मुद्राएं बताई एक एक डिजीज़ से एसोसिएटेड हैं, आपके चक्रास के लिए बताएं, बीज मंत्र बताए, और ये मेडिटेशन बताया, ये सब आप कर सकते हैं। करिए, ज़रूर फ़ायदा होगा, विश्वास रखिए। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं गुरु माँ से, तो वो सवाल कमेंट करके पूछिए, और हम उसके जवाब गुरु माँ से लेकर आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।